नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों को विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश किए जारी। और बाहरी राज्यों से रेल के माध्यम से आने वाले लोगों की जांच के लिए ऊना प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों को विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने आज शिमला से चंबा और कांगड़ा जिले के विभिन्न पंचायत प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को लोगों को फेस मास्क बनाने और वितरित करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आए ऐसे लोगों से बेहतर संबंध बनाने में पंचायत प्रधान अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने सहित किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलाने से भी रोकने की जरूरत है। इस बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण ही विकसित देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के मामले कम हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहरी राज्यों से आए लोगों पर बारीकी से निगरानी रखने सहित उन्हें होम क्वारंटीन के मापदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आंध्र प्रदेश सरकार से लॉकडाउन के कारण श्री सत्य साई सेवा संस्थान प्रशांति निलयम पुट्टापर्थी में फंसे हिमाचल के लोगों की सहायता करने का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को उनके राज्य में फंसे हिमाचलियों से जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर फोन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने तालाबंदी की अवधि के दौरान 24 मार्च से अब तक 2641 मालगाड़ियों के जरिए 74 लाख मीट्रिक टन अनाज देश भर में विभिन्न स्थानों को भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से आए सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से आर्थिकी और शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। भारद्वाज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा में भी परीक्षा व परिणाम की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर 1 सितंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को मास्क भी वितरित किए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 50 मामले आए हैं, जिनमें से 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले कल एक दिन में 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर से 4 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिले के सलूणी उपमंडल से 2 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये बच्ची बद्दी से लौटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति की बेटी है, जो इनके संपर्क में आई थी। कांगड़ा जिला के शाहपुर से 25 वर्षीय एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। ऊना जिले की पंजोआ पंचायत से भी एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने पंजोआ पंचायत व आसपास के क्षेत्रों को सील कर दिया है।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज कुल 687 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 99 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 588 की रिपोर्ट आना बाकी है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, वन मंत्री गोविंद ठाकुर और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले संक्रमण के मामले कम हैं। एक संयुक्त बयान में इन नेताओं ने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस नेता बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में अधिकारी भी पूरी निष्ठा से सरकार को सहयोग दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। ऊना जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच रेल के माध्यम से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने आज ऊना रेलवे स्टेशन में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल मैहतपुर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले ऊना के सभी नागरिकों के मैहतपुर अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट करवाए जाएंगे। उपायुक्त ने बाद में मैहतपुर और संतोषगढ़ बैरियर पर तैनात स्टाफ को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। लाहौल स्पीति जिले के दुर्गम स्पीति उपमंडल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुलिसकर्मी मोर्चा संभाल रहे हैं। पुलिस द्वारा डीएसपी सुशांत शर्मा के नेतृत्व में लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुशांत शर्मा के अनुसार स्थानीय बोली में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सब डिवीजन में लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर जागरूक किया जा रहा है इस बारे में कि जब भी वो कर्फ्यू या लॉकडाउन में ढील के समय पर बाहर आए तो अपने मुंह व नाक को मास्क अथवा अन्य किसी कपड़े द्वारा ढक कर रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सदा पालन करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे पुलिस द्वारा ये घोषणाएं की जा रही हैं, तो ये हिंदी में भी की जा रही है और साथ में यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें भी की जा रही है। राज्य सरकार के हर घर पाठशाला कार्यक्रम से मंडी जिले में 88,000 से अधिक विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग का लाभ उठा रहे हैं। ये आंकड़ा 1ली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का है। इसके अलावा अध्यापक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ाई करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार की ये पहल बच्चों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अध्यापक आसपास के घरों में स्वयं जाकर निरीक्षण और पढ़ाई को लेकर बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव को लेकर निर्देशों का पूरा पालन किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में भी खोला जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के पास कोविड-19 के लिए काफी फंड आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को अभी तक पीपीई किट नहीं दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आरके शर्मा को प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों को विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश किए जारी
और बाहरी राज्यों से रेल के माध्यम से आने वाले लोगों की जांच के लिए ऊना प्रशासन ने शुरू की तैयारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।